पाकिस्तान छोड़ो, तुर्की भी क्यों है टेंशन में? कैसे भारत ने तुर्की के दिए हुए 2 हथियारों के उड़ा दिए चिथड़े, जिन्हें रोक पाने में यूक्रेन युद्ध में रूस जैसा देश भी हो गया था नाकाम। उनको भारत आराम से कैसे ठोक रहा है? क्या है तुर्की का वो अजेय ड्रोन जिसने यूक्रेन युद्ध में पलट दिया था पासा? भारत ने एक ही दिन में दिखा दिए तारे। जहां पर रखे थे तुर्की के सारे महाड्रोन, भारत ने पाकिस्तान के उस एयरबेस को ही कर दिया नेस्तनाबूद। राख का ढेर बन गया तुर्की का गुरूर। आखिर वो कौन सी भारतीय ढाल है जो एक दिन में 400 से 500 पाकिस्तानी तुर्की ड्रोन्स को हवा में ही भस्म कर रही है, और तुर्की भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर है? क्या YIH-3 कामिकेज ड्रोन, जो पलक झपकते ही तबाही मचाने के लिए बदनाम है, भारतीय सुरक्षा चक्र को भेदने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है? वो कौन से भारतीय महाशस्त्र हैं जिन्होंने इन अमोघ तुर्की ड्रोन्स को खिलौना बनाकर रख दिया है? क्या इस पूरे खेल में तुर्की का कोई गहरा और खतरनाक गेम प्लान है जिसे भारत ने पहले ही पढ़ लिया? पिछले कुछ वक्त से जो खेल सरहद पार से खेला जा रहा था, उसका एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके नए नवेले आका तुर्की की भी नींदें हराम कर दी हैं। पाकिस्तान भारत पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन भारत माता के वीर सपूत, हमारी जांबाज सेना और हमारी अभेद्य सुरक्षा प्रणालियां इन्हें हवा में ही धूल चटा रही है, एक एक करके इनके परखच्चे उड़ा रही हैं। मगर अब जो खुलासा हुआ है वो इस पूरे मामले को एक नया और खतरनाक मोड़ देता है। पता चला है कि पाकिस्तान जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है उनमें से अधिकतर, जी हाँ, मेजॉरिटी ड्रोन्स तुर्की के बनाए हुए हैं। और ये कोई पुराने कबाड़ हो चुके ड्रोन्स नहीं हैं, बल्कि ये वो अत्याधुनिक कातिलाना ड्रोन्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी मार क्षमता का लोहा मनवाया है। सूत्रों की माने तो इनकी सप्लाई हाल ही में, महज कुछ दिन पहले ही तुर्की ने पाकिस्तान को की है। याद है आपको? कुछ दिन पहले तुर्की का एक बड़ा जंगी जहाज TCG बुयुकाड़ा बमों, मिसाइलों और हाँ, इन्हीं ड्रोन से लैस होकर कराची बंदरगाह पर लंगर डाले हुए था। खबर पक्की है कि इसी जहाज के जरिए तुर्की ने पाकिस्तान को वो ड्रोन दिए हैं जो किसी भी जंग का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं। इनमें शामिल है वो बैराक्टार TB2 ड्रोन। जी हाँ, वही बैराक्टार TB2 जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस जैसी महाशक्ति को नाकों चने चबवा दिए थे, रूसी टैंकों और सैन्य ठिकानों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, साथ में दिया गया है YH-3 कैमिकेज ड्रोन, जो एक आत्मघाती शिकारी है, अपने टारगेट से टकराकर उसे भस्म कर देने वाला। पाकिस्तान इन दोनों ही तरह के ड्रोन से भारत पर चौतरफा हमले बोल रहा है। एक एक दिन में 400 से 500 ड्रोन्स भेजने की हिमाकत कर रहा है, लेकिन भारत ने अपने उन अमोघ, उन दिव्यास्त्रों जैसे हथियारों से इन सभी ड्रोन्स को जमीन दोज कर दिया है, हवा में ही राख का ढेर बना दिया है। ये देखकर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि 7 समंदर पार बैठा तुर्की भी हैरत में है, सदमे में है कि आखिर भारत इतनी आसानी से इतने मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स को कैसे नेस्तनाबूद कर रहा है। एक भी ड्रोन, मैं दोहराता हूं, एक भी ड्रोन भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया है। ये भारत की वो ताकत है, वो कुव्वत है जिसने दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए हैं। कैसे भारत ने ये अकल्पनीय कारनामा कर दिखाया? क्या है वो भारतीय हथियार जिनके सामने तुर्की की टेक्नोलॉजी पानी भर रही है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या भारत ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी रीढ़ को तोड़कर रख दिया है? तुर्की ने जो अमोघ ड्रोन पाकिस्तान को जंग के लिए दिए थे, भारत ने सभी ठोक डाले। दोस्तों, ये सवाल आज हर रक्षा विशेषज्ञ की जुबान पर है, हर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के दिमाग में घूम रहा है। पाकिस्तान, जो हमेशा उधार के हथियारों पर इतराता रहा है, उसने सोचा था कि तुर्की के ये अमोघ ड्रोन उसे भारत के खिलाफ एक निर्णायक बढ़त दिला देंगे। बैराक्टार TB2 और YIH-3 कैमिकेज ड्रोन्स को पाकर वो फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा था कि अब वो भारतीय सीमाओं में जब चाहे, जैसे चाहे तबाही मचा सकेगा। लेकिन उसका ये ख्वाब, ये वहम भारतीय जांबाजी और हमारी रक्षा तैयारियों ने चकनाचूर कर दिया है। जिन ड्रोन्स को तुर्की गेम चेंजर बता रहा था, उन्हें भारत ने गेम ओवर कर दिया है। एक के बाद एक सैकड़ों की तादाद में जब ये तथाकथित अमोघ ड्रोन भारतीय वायु सीमा में दाखिल हुए, तो उन्हें लोहे के चने चबाने पड़े। भारत ने न सिर्फ इन्हें रोका, बल्कि इन्हें ऐसे तबाह किया कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों के रणनीतिकारों के पसीने छूट गए। ये सिर्फ ड्रोन्स का ढेर होना नहीं है,
ये पाकिस्तान के उस घमंड का चूर चूर होना है जो वो तुर्की से मिले इन खिलौनों पर कर रहा था। ये पाकिस्तान की उस सैन्य रणनीति की कमर तोड़ना है जो उसने इन ड्रोन्स के आसरे बुनी थी। भारत ने दिखा दिया है कि उधार की टेक्नोलॉजी और किराए के हथियार हिंदुस्तान के फौलादी इरादों के सामने टिक नहीं सकते। मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम ने मेड इन टर्की ड्रोन्स की धज्जियां उड़ा दी हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उसकी रीढ़ की हड्डी पर करारी चोट है। This video is so blurry. I need to fix the resolution. 1, 2, 3. Yes, easy life. क्या है पाकिस्तान को दिया तुर्की का वो सबसे अमोघ हथियार बायरक्टार TB2 ड्रोन, जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस का किया बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन भारत के सामने हो गया फेल। बायरक्टार TB2 ये नाम सुनते ही सैन्य गलियारों में एक सनसनी सी दौड़ जाती है। तुर्की का ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल अपनी घातक क्षमताओं के लिए जाना जाता है। ये ड्रोन गाइडेड मिसाइलों और बमों से लैस होकर दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक घुसकर सटीक हमले कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका अपेक्षाकृत कम खर्च और प्रभावशाली प्रदर्शन। यूक्रेन युद्ध में इसने रूसी सेना के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, एयर डिफेंस सिस्टम्स और सप्लाई लाइंस को निशाना बनाकर भारी तबाही मचाई थी। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इस ड्रोन ने रूसी सेना की प्रगति को धीमा कर दिया था। इसकी सफलता ने तुर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। इसकी ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस क्षमताएं भी काफी उन्नत मानी जाती हैं। ये घंटों तक हवा में रहकर अपने टारगेट की निगरानी कर सकता है और मौका मिलते ही उस पर सटीक हमला बोल सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हर ताले की चाबी होती है। जिस बायरक्टार TB2 ने रूस जैसी महाशक्ति को परेशान कर दिया था, वो भारत के सामने आते ही घुटने टेक गया। भारतीय इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने इस ड्रोन की कमजोरियों का बारीकी से अध्ययन किया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स और इंटरसेप्टर मिसाइलों के इंटीग्रेटेड नेटवर्क ने बायरक्टार TB2 के लिए एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रच दिया जिसे भेद पाना उसके लिए नामुमकिन साबित हुआ। जैसे ही ये ड्रोन भारतीय सीमा के पास फटकते, हमारे रडार उन्हें पकड़ लेते और सेकंडों में जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाती। नतीजा, आसमान में पटाखों की तरह फूटते तुर्की के ये अजेय ड्रोन। भारत ने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों न हो, अगर उसका मुकाबला दृढ़ इच्छा शक्ति, बेहतर रणनीति और स्वदेशी ताकत से हो तो उसे धूल चाटनी ही पड़ती है। पाकिस्तान के मुरिद एयरबेस में तैनात थे पाकिस्तान के सभी तुर्की निर्मित बायरक्टार TB2 ड्रोन। भारत ने पूरा एयरबेस ही उड़ा दिया। राख हुआ तुर्की का महायोद्धा। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो पाकिस्तान और तुर्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सूत्रों के हवाले से जो अपुष्ट लेकिन बेहद सनसनीखेज खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक भारत ने सिर्फ इन ड्रोन्स को हवा में ही नहीं मार गिराया, बल्कि जहां से ये ऑपरेट हो रहे थे उस सोर्स पर ही एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जी हां, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मुरीद एयरबेस, जो कि लाहौर के पास है, वही जगह थी जहां पाकिस्तान ने तुर्की से मिले इन सभी बायरक्टार TB2 ड्रोन्स का जखीरा और कमांड सेंटर बना रखा था। यहीं से इन ड्रोन्स को ऑन परेड करके भारत पर हमले किए जा रहे थे। लेकिन भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। खबर है कि भारतीय स्पेशल फोर्सेस या किसी अज्ञात महाअस्त्र ने मुरीद एयरबेस को निशाना बनाया और देखते ही देखते पूरा एयरबेस धू धू कर जल उठा। वहां खड़े बायरक्टार TB2 ड्रोन्स, उनका कंट्रोल सिस्टम और उनसे जुड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गया। तुर्की का वो महायोद्धा ड्रोन, जिसे वो अपनी सैन्य शक्ति का प्रतीक मानता था, पाकिस्तान की धरती पर जलकर खाक हो गया। अगर ये खबरें सच है तो ये पाकिस्तान के लिए न सिर्फ एक बहुत बड़ा सैन्य नुकसान है, बल्कि उसकी इज्जत का भी जनाजा है। रूस भी जिसका सामना नहीं कर पाया था, आखिर भारत कैसे इस तुर्की निर्मित ड्रोन को हवा में ही कर रहा राख। तुर्की भी देखकर हैरान। जिस बायरक्टार TB2 ने यूक्रेन में रूसी सेना के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी की थी, वो भारत के सामने इतना बेबस कैसे हो गया। रूस, जिसके पास दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम्स में से कुछ हैं, वो भी इन ड्रोन्स के शुरुआती हमलों से कुछ हद तक परेशान हुआ था। तो फिर भारत ने ऐसा क्या कमाल कर दिया? इसका जवाब है भारत की मल्टी लेयर्ड, इंटीग्रेटेड और इंटेलिजेंट एयर डिफेंस स्ट्रेटजी। भारत ने किसी एक सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय कई अलग अलग तरह की रक्षा प्रणालियों का एक जाल बिछाया है।
सबसे पहले तो हमारे शक्तिशाली रडार्स जैसे कि स्वाति वेपन लॉकेटिंग रडार और अन्य एयर सर्विलांस रडार, जो बहुत दूर से ही इन छोटे और धीमे उड़ने वाले ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भूमिका। भारतीय ईडब्ल्यू सिस्टम्स इन ड्रोन्स के कम्युनिकेशन लिंक्स और जीपीएस सिग्नल को जाम कर देते हैं, जिससे वो अंधे और बहरे हो जाते हैं। अपने कंट्रोल स्टेशन से उनका संपर्क टूट जाता है और वो दिशाहीन होकर भटकने लगते हैं या क्रैश हो जाते हैं। अगर कोई ड्रोन इस इलेक्ट्रॉनिक मायाजाल से बच भी निकले तो उसके लिए तैयार हैं हमारी इंटरसेप्टर मिसाइलें, जैसे आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम्स। ये मिसाइलें पलक झपकते ही ड्रोन को निशाना बनाकर हवा में ही भस्म कर देती है। और तो और भारत एंटी ड्रोन गन्स और लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिनके प्रोटोटाइप्स ने अभूतपूर्व सफलता दिखाई है। ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जिनके सामने तुर्की के ड्रोन्स की एक नहीं चल रही। तुर्की हैरान है कि भारत ने इतनी जल्दी और इतनी प्रभावी काउंटर स्ट्रेटजी कैसे विकसित कर ली। ये भारत की स्वदेशी रिसर्च और डिफेंस इनोवेशन का कमाल है। इनके अलावा भारत डीआरडीओ एंटी ड्रोन सिस्टम, एडवांस्ड रडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसने तुर्की के हथियारों की बैंड बजाकर रख दी है। इधर Oven Story Standout Pizzas with 15 new standout toppings. Buy one standout pizza. तुर्की के हथियारों की बैंड बजाकर रख दी है। इधर तुर्की ने पाकिस्तान को दिया है EH-18 कैमिकेज ड्रोन। सैकड़ों ड्रोन्स को भारत मिनट्स में कर रहा ढेर। तुर्की भी हैरान, आखिर अत्याधुनिक ड्रोन्स को इतनी आसानी से कैसे नष्ट कर रहा भारत। इन दोनों ड्रोन्स की बदौलत यूक्रेन एक बार पड़ गया था रूस पर भारी, हुआ था बड़ा नुकसान, लेकिन भारत ने अमोघ ब्रह्मास्त्रों से कर दिया ढेर। बायरक्टार TB2 के अलावा तुर्की ने पाकिस्तान को एक और खतरनाक खिलौना दिया है, EIA-3 कैमिकेज ड्रोन। ये तथाकथित लॉइटरिंग म्यूनिशन या आत्मघाती ड्रोन होते हैं, जो अपने लक्ष्य के ऊपर देर तक मंडराते रहते हैं और जैसे ही टारगेट कंफर्म होता है, ये खुद एक मिसाइल की तरह उससे टकराकर उसे तबाह कर देते हैं। ये छोटे, सस्ते और बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जा सकने वाले हथियार हैं, जो दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों, रडार साइट्स या सैनिकों के जमावड़े पर कहर बरपा सकते हैं। पाकिस्तान ने सोचा था कि इन कामिकेज ड्रोन्स के झुंड भेजकर वो भारतीय